गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। अगला जो आपका टॉपिक आता है बेटे वो आता है मीन्स ऑफ स्प्रेड, कि फैलने का कारण क्या होता है, कि जो भी आपके पास बीमारियां हैं वो फैलती कैसे हैं। मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है, देखो हाउ डू इन्फेक्टियस डिसीज स्प्रेड। आपके पास जो आता है टॉपिक वो आता है हाउ डू इन्फेक्टियस डिसीज स्प्रेड, कि जो इन्फेक्टियस डिसीज हैं वो फैलते कैसे हैं। मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन ए वैरायटी ऑफ वेज, कि कोई भी माइक्रोबियल एजेंट है, माइक्रोबियल एजेंट्स का मतलब जो है फैलाने वाले हैं, ये एक आदमी से अफेक्टेड पर्सन से जो है दूसरी जगह जो है जा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। जो आजकल कोरोना चला हुआ बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास समझने का। सच डिसीज काजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर, एयर से फैल सकते हैं। दिस occurs through the little droplets thrown out by infected person who sneezes और coughs। जो आजकल आपका वायरस जो कोरोना वायरस चला हुआ बेस्ट एग्जांपल है बेटा, कि माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं, एयर के थ्रू फैल सकते हैं, या फिर हम जो है वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी जैसे नाक से छींक आ गई, मुंह से हम बोल रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं तो वहाँ से ये डिसीज जो है फैल सकते हैं। समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ इन दीज ड्रॉपलेट्स एंड द माइक्रोब्स गेट ए चांस टू स्टार्ट ए न्यू इन्फेक्शन। वो जो पास वाला आदमी खड़ा है, पास वाला जो आदमी है वो वहाँ पे ब्रीदिंग करेगा, ब्रीदिंग करने के बाद वहाँ से क्या होएगा, वो उसका जो है इनहेल कर लेगा और वो जो है डिसीज उसके अंदर जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर कॉमन कोल्ड, जुकाम पता है सबको हो जाता है, न्यूमोनिया भी हो जाता है, और टीबी ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम ए कोल्ड एंड कैचिंग इट आवरसेल्फ। हम बहुत बार देखते हैं कि ये जो दूसरा आदमी है इसको कैच कर लेता है। ऑब्वियसली द मोर क्राउडेड आवर लिविंग कंडीशंस आर द मोर लाइकली इट इज़ दैट सच एयरबोर्न डिसीज विल स्प्रेड। एयरबोर्न का मतलब जो हवा से फैलते हैं वो डिसीज फैल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें डिसीज कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू भी दिस अकर्स इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्टियस गेट्स डिसीज सच एज कोलरा गेट मिक्सड विद द ड्रिंकिंग वाटर यूज्ड बाय पीपल लिविंग नियर बाय। मतलब किसी को अगर कोलरा वगैरह है, किसी को ऐसी बीमारी है जो वो जो एक्सक्रीटा जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है पानी के अंदर वो रिलीज कर देंगे और उस पानी को जो पियेंगे वो बीमार हो जाएंगे। द कोलरा काजिंग माइक्रोब्स विल एंटर ए हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड काज डिसीज इन दैम। वो पानी के थ्रू उनके बॉडी के अंदर एंट्री कर लेंगे और वो क्या कर देंगे, वहाँ भी रोग को फैला देंगे। सच डिसीजेज आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होती। द सेक्शुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर। नॉट सरप्राइजिंगली देयर आर माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस और एड्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर। सेक्स से भी जो है एक दूसरे के साथ जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने के बाद भी वो जो है जो डिसीज़ है वो फैल सकते हैं, जैसे सिफिलिस और एड्स। ये जो दो बीमारियाँ ऐसी हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। हाउएवर सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये नहीं है कि हाथ मिलाने से वो जो है रोग एक दूसरे में फैल रहे हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से वो फैलेंगे सिर्फ। कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड हैंडशेक्स और हग्स और स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग और बाय एनी ऑफ द अदर वेज इन विच वी टच ईच अदर सोशली अदर देन द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। द वायरस काजिंग एड्स can also spread through blood to blood contact with infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy or through breastfeeding। या तो breast feeding के थ्रू फैलते हैं या फिर वो जो है ब्लड से ब्लड। अब जैसे आपने सुना होगा एड्स से अगर कोई इन्फेक्टेड नीडल है और उसी नीडल से दूसरे को अगर हम ब्लड सप्लाई कर रहे हैं तो वो फैल सकता है। वी लिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ फुल ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम अस। It is inevitable that many diseases will be transmitted by other animals. These animals carry the infected agents from a sick person to another potential host। जो कई रोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के द्वारा भी फैलते हैं। क्या करेंगे वो एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर दस द इंटरमीडिएट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या होगा कि वो जो हैं उसको फैलाने वाले रोग हैं, जैसे आपने कुत्ते वगैरह रैबिस वगैरह सुना होगा। तो कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नो आर मॉस्किटो, मच्छर। इन मैनी स्पीसीज ऑफ मस्किटो द फीमेल नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू बी एबल टू ले मेच्योर एग्स। फीमेल एनोफ्लीज आपने सुना होगा। मॉस्किटोज फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिसीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये फैला सकते हैं। तो यहाँ से मीन्स ऑफ स्प्रेड है बेटा
यहाँ से आप इतने जो है, ये मैंने जितना करवाया है इतना आप नोट्स बनाएंगे और इसी को अपने फेयर नोटबुक के अंदर लिखेंगे। देखिए ये सारा आप समझ के चलोगे तो ये 2-3 पेज का काम है ये। इसको आप कंप्लीटली करोगे और उसके बाद जो है आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। जो लाइव क्लास में भी चल रहा है यही, और यही हम इसमें अपना चला रहे हैं। और ये आपका इसके बाद एक चैप्टर रहता है, वो हम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका।